अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मोहल्लेदारी में किसी को खाना खिलाना अजीब बात नहीं, लेकिन अगर चुगताई नवाब लतीफ़ी को घर बुलाकर खाना खिलाए तो ये अजीब भी है और मानी खेज भी। आइए लतीफ़ी स्ट्रीट चलते हैं और मालूम करते हैं कि मुआवजा क्यों कर हुआ। देखता हूँ खैर और शर को एक छतरी के तले, कश्मकश में हूँ कि आखिर मौजज़ा क्यों कर हुआ। अरे भाई, बात ये है कि ये जो सवालिया निशान वाले शेर है ना, इनसे जरा परहेज कीजिए। आप क्या समझते हैं कि इन शेरों की हमें समझ नहीं आती? हमारे नाना मियाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से हैदराबाद दक्कन के सबसे बड़े शायर थे और उनके चाहने वालों में अली मियाँ भाई नवाब ऑफ दक्कन से लेकर फीका हलवाई तक सब शामिल थे। लतीफी मियाँ, ये फीके हलवाई की तो समझ आती है कि नवाब साहब से कभी बर्फी पे शायरी करा ली उसने, कभी जलेबियों पे शायरी करा ली। ये नवाब दक्कन की समझ नहीं आई। अरे खबरदार, अगर हमारे नाना मियाँ की शान में गुस्ताखी की तो बहुत बड़े शायर थे। ये जो निजाम दक्कन थे, इनके यहाँ जब भी कभी महफिल होती थी तो वो हमारे नाना मियाँ को बाकायदा दावत दिया करते थे और फिर मेहमानों को हमारे नाना मियाँ की गजलें और शायरी सुनवाया करते थे। भाई क्या बात है लतीफ़ी साहब, उस वक्त तो नवाबों की शान ही अलग होती थी। तो और क्या, हमने तो ये सुना है कि लतीफी चचा के नाना बहुत बड़े लिखारी हुए हैं। हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पे उनके हाथों से लिखा हुआ है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। माफ करना, ये भी वैसे गलत ही है। फिर उस वक्त तो सिगरेट होता ही नहीं, बीड़ी और हुक्का होता था। अरे नवाब लोगों को मालूम होता था कि आइंदा क्या मार्केट में आने वाला है, क्योंकि उनके पूछे बगैर मार्केट में कोई चीज नहीं आ सकती। लतीफ़ी साहब, हमने तो ये भी सुना है कि लाल मूली गोल वाली आपके नाना की इजाजत से मार्केट में आई थी। पहली दफा वो 2 ब्लेडों वाला रेजर इनके नाना जान की वजह से मार्केट में बिका है। ओ बेटे भतीजे, क्यों तारीख उल्टी कर रहे हो? उस वक्त तो उस तरह होता था, उस वक्त तो रेजर होता ही नहीं था। बस भाई, बस 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 बस, हम नहीं यहाँ बैठे। नहीं। उठिए उठिए नहीं, उठिए, चलिए घर जा रही है। मेरी बात सुनिए, आप हमारे घर में आए हैं, प्लीज ऐसे नहीं जाने भाई जब भी नवाब साहब की कहीं भी तारीफ होती है, ये बाबर मियाँ फौरी तौर पे उसको मुस्तरद करने के चक्कर में होती है। भाभी आप तो तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए बैठिए। तो नहीं, ये ऐसी बात नहीं, बैठे 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 जनाब। अगर वो बता रहे हैं तो आप खामोशी से सुनिए। वो लतीफी मियाँ जी, हमारे दादाजी बताया करते थे कि हम तो वो उस तरह से ही शेव करवाते थे। हाँ, तो जो गरीब लोग थे वो उस तरह से ही शेव बनाते थे। लतीफी भाई ये तो बातें करते हैं, हमने तो ये भी सुना जब उस तरह भी इजाद नहीं हुआ था तो आपके नाना हजूर ईंट पे मुंह रगड़ लेते थे। तो देखो, अब दांत निकाल रहे हैं। अब नहीं कह रहे कि भाई उस वक्त तो ईंट होती नहीं थी, पतली वाली टाइल होती थी। लतीफी साहब, मैं कहने वाला था, मुझे पता है उस वक्त नहीं ईंट होती थी, लेकिन फिर आप नाराज हो जाते हैं कि नवाबों में से नुक्स निकाल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने नवाबों की नाराजगी को मलहूज़े खातिर रखा है। मियाँ, हमारा जो नवाब खानदान था ना, हमारे जो नवाब बुजुर्ग थे, वो तो अपने महल्लात के बैतुल माल में कई कई महीने का ऐसी चीजों का जखीरा रखते थे। अच्छा अच्छा, जखीरा अंदोज थे। अरे अरे मियाँ, देखे फिर गुस्ताखी कर रहे। अरे भाई, अपने इस्तेमाल के लिए जो चीजें जखीरा की जाती हैं उसको जखीरा अंदोजी नहीं कहते। अरे लतीफी साहब, हमने तो ये भी सुना है कि आपके नाना हजूर बकरा ईद आने से 6 महीने पहले ही बकरा खरीद लेते थे। अरे वाह, सुन रही हैं? आप कह रही थी कि आपके बुजुर्ग क्या कभी कुर्बानी किया करते? 6 महीने पहले बकरा खरीद लेते थे और 1 महीना पहले बेच देते थे। उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। ये फिर इन्होंने गुस्ताखी की है नवाब साहब की शान में। लतीफी चचा, बाबर अंकल को तारीख का पता ही नहीं है। बाबर अंकल, लतीफी चचा बड़े लोग हैं। हैदराबाद दक्कन में सबसे पहले खाले इकट्ठी करने का स्टॉल इनके नाना ने लगाया था। सुन रही है, सुन रही है? और हम उस वक्त छोटे छोटे हुआ करते थे, सारे उनके नवासे नवासियां इकट्ठे होके खालों को नमक मला करते थे। खालों को नमक लगाते थे?
नवाब साहब ਤੁਹਾਡੇ नाना जी हैदराबाद दक्कन ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? अरे मियाँ, हम तो हैदराबाद दक्कन के नवाब ठहरे। तेजाब हाथे तो हमारे ससुराल रहते थे, जहाँ हम बारात लेके गए थे 6 घोड़ों वाली बग्गी पे। क्या बात है जी, नवाबों की तो शान ही अलग होती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं और कान क्या सुन रहे हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर बैठे हैं और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। अरे मियाँ, लिहाज और वफादारी भी किसी चिड़िया का नाम है। और हम ठहरे नवाब इब्ने नवाब। इन बातों का हमसे ज्यादा भला किसे इल्म हो सकता है? मगर आप पहले यह वजाहत कर दें कि आपने बकरी किसे कहा है और शेर किसे कहा है, क्योंकि मियाँ नवाब वकारुद्दौला की औलाद बकरी हो ही नहीं सकती। और देखिए चुगताई मियाँ, हमने आपको नहीं कहा, ये तो एंकर मियाँ कह रहे हैं। देख लें। लतीफी चचा, छोड़ें ये शेर और बकरी की बहस को। आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कहवा? वैसे चुगताई साहब के घर की चाय बड़ी लाजवाब होती है, दिल करता है 4-5 कप पिए। लेकिन मैं तो आज कहवा पीऊंगी। लो बताओ, उधर से फरमाइशें शुरू हो गई हैं। पहले भाई आप इन दोनों के लिए जाके पहले एक समावार चाय का और एक समावार कहवे का भर के ले आइए। नवाब साहब, ये समावार नवाबों के घर में होता है, हमारे घर में नहीं है। तो फिर टब में भर के ले आइए, क्योंकि बटमियां तो पहले ही बता चुकी हैं कि जैसी आपके घर की चाय है वो 4-5 कप तो उन्होंने तकल्लुफन कहा कि पीने को जी चाहता है। घूंघट निकालिए। ओहो लतीफी साहब, आपको पता ही नहीं चुगताई साहब के घर की चाय कितनी मजेदार होती है। अरे मियाँ ठीक है, इनके घर की चाय भी ठीक ही होगी, मगर आपको क्या मालूम, हमारे जो दादा मियाँ थे ना, वो अपने महल की महफिलों में मेहमानों को नवाबी कहवा पिलाया करते थे। और उसकी खुशबू ऐसी होती थी कि पिए बगैर ये आदमी सुरूर में आ जाता था। हर शख्स पूछने पे मजबूर हो जाता था कि नवाब साहब इसकी इस जाए तरकीब भी तो बता दीजिए। नवाब साहब ने कभी नहीं बताई। लेकिन चूंकि अपनी रियासत के लोगों से मोहब्बत भी करते थे और उनको उस खुशबूदार कहवे से महरूम भी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए फिर हमारे दादा हुजूर ने अपने महल के बाहर चाय वाला खोखा खोल लिया और वहां पे आधी कीमत पे कहवा सर्व किया करते थे। हमने तो ये सुना है शनील की पोशाक पहन के दुकान पे बैठते थे। एक दफा उठते हुए उन्होंने पोशाक सीधी की और चूल्हे से पोशाक ने आग पकड़ ली। और नवाब साहब, बड़े नवाब साहब उसी आग में झुलस के दुनिया छोड़ गए हैं ना। अरे क्या जमाना याद करवा दिया, क्या मासूम लोग थे। नवाब साहब पोशाक को आग लगने की वजह से दौड़ना शुरू हो गए। लोगों ने समझा शायद नवाब साहब हमें खुश करने के लिए कोई आइटम कर रहे हैं। किसी ने बचाया ही नहीं। फिर दादा हुजूर अगले चौक में जाके झुलस के गिर गए। क्या बात है अली साहब, वफादारी वाले लोग थे ना, नवाब थे नवाब, इसलिए कह ही नहीं सके बचाओ 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 बचाओ। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मुझे सिखा दीजिए कहवा बनाना, मगर उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने भी नहीं कहा उन्हें कि सिखा। अरे कहा था हमने, दूर अंदेश लोग थे, हमने कहा अपनी बहू को ही कहवा बनाना सिखा दीजिए। कहने लगे मियाँ आइंदा ऐसी बात न करना, किसी दिन भी तुम्हारे साथ इसकी अनबन हुई तो ये गुस्से में आके हमारे मद्दे मुकाबिल कहीं खोखा न खोल ले। अगर ये देखिए, कहवे की तरकीब भले उन्होंने आपको नहीं सिखाई, मगर हवेली तो आपके नाम कर गए थे ना। घूंघट निकालिए। अली साहब, नवाबों के तो बाग होते हैं, हवेलियां होती हैं, जमीनें होती हैं। ये कौन से नवाब जिन्होंने खोखे खोले हुए थे? बाबर साहब दरअसल दूर अंदेश थे ना, टैक्स से बचने के लिए, अपने असासे जाहिर ना करने के लिए खोखा खोला हुआ था। ओ पुलिस 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 अरे अलग हट, बंद करो अपनी ये पुलिस पुलिस। पहले भी हम एक दफा मौके पर निकाहनामा ना दिखाने की वजह से हवालात रह चुके हैं। सो स्वीट। चुगताई साहब ये तो बताइए कि ये दावत के सिलसिले में रखी हुई है। अली मुमताज भाई, बस वैसे दिल चाहा,
भाई मोहल्लेदारी है, सबको इसलिए जरा खाने पे बुला लिया। भाई चुगताई मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि आपके घर का खाना शानदार तो नहीं था, मगर अच्छा था। लतीफी साहब, खाना अच्छा नहीं बल्कि शानदार था। किसी चीज की कमी नहीं रहने दी चुगताई साहब ने। देखो बाबर मियाँ, हम ठहरे नवाब खानदान के अफराद, हमने तो ऐसा ऐसा शानदार खाना खाया हुआ है जिसके ऊपर सोने चांदी के औराक लगे होते हैं। अब हम किसी भी खाने को शानदार कहते हैं तो अल्फाज हमारे हलक में मछली का कांटा बन के अटक जाते हैं। हमने कहा था ना, मछली कांटा देखकर खाइए। घूंघट निकालिए, हम महाभारत कह रहे हैं। अरे बली मानस, मैंने कांटा देख के ही चखी थी मछली। चखी थी? 3 गनियां तो आप मेरे सामने खा गए। माशाल्लाह। यानी अब आप खिला के जता भी रहे हैं? लतीफी साहब, जिता नहीं रहा, आप जितना मर्जी खाएं, मैंने आपका कौन सा हाथ रोका हुआ है। अपना नु आप अल्लाह अल्लाह खैर। अरे अरे अरे, वही गनमैन आ गया है। लतीफी साहब, अब ये गनमैन नहीं है, खाना बनाता है। अरे हरकतें तो अभी भी बदमाशों वाली हैं। वो देखिए तो सही, छोटे नवाब साहब को कैसे फेंका है, जैसे चिमटे के साथ काकरोच बाहर फेंकते हैं। अरे क्या हुआ है? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਰਾ ਹੀ ਛੜਿਆ ਸੂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नवाब साहब मछली नोश फरमाई है। जी चाचा हजूर। माशाल्लाह, इसीलिए सेहतमंद लग रहे हैं। तशरीफ रखिए, इधर आ जाइए। इसको कहिए जाके अंदर काम करे। चाचा हजूर, मछली के बाद चाय पी जा सकती है? देखिए, हमारी खानदानी रवायात में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मियाँ अब ना वो मछली रही ना वो खालिस दूध रहा कि दूध की बनाई हुई चीजें मत खाई जाएं। आप देख लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं तो कीजिए हुक्म, अभी आ जाएगी चाय भी। मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरी स्किन का मामला है। चलो, अब हमें भी वहम में डाल रहा है। और किसी को वहम तो नहीं है ताकि मैं उतने काफी बनाऊं। ऐसा करो, मेरे लिए एक कावा बना दो। और मेरे लिए भी कहवे ही बना लाओ। हैं? ओ खुदा दा खौफ करो भट्ट साहब, हुणे अंदर तुसी 2 जग लस्सी दे पी के आए हो, हुण उत्तों कावा भी पीना जे। माशाल्लाह, नजर ना लगा देना, जब कावा लेके आ वो भी जग भर के। लिया भाई जग भर के ते नाल साबन तौलिया भी ले आई। मेरा ख्याल है भट्ट साहब ने मुंह धोना है। ओ मैं ते कहना टापे च ही बना देना, नाल तारी भी ला लेना। यार ले आओ कावा, खाना हजम हो जाएगा। वैसे चुगताई मियाँ, खाना तो मालूम नहीं है हजम होगा या नहीं, मगर ये बात हजम नहीं हो रही कि अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से उमंड आई। एकदम आपने हमारी दावत कैसे रख दी? मामला क्या है, कुछ तो बताइए। चलो कोई बात नहीं लतीफी साहब, अगर सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। अरे क्या अल्लाह बात की है। 17 साल हो गए हमारी हमसाईगिरी को, 17 सालों में पहली दफा आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकली है। वरना आपने हमेशा यही कहा है, सुबह का खाना अगर शाम को गर्म करके खा लिया जाए तो उसे बासी नहीं कहते। डैडी, बताएं ना वो बात। कौन सी बात? बेटा, क्या रिश्ता पक्का हो गया है? मुबारक हो। ओ, मेरी तरफ से भी मंगनी की मुबारक हो चुगताई साहब, लेकिन सारा सौदा जो है वो मेरी दुकान से जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। बाबर भाई, अगर मंगनी की कोई बात होगी तो आप तमाम मोहल्ले वाले भी शामिल होंगे उसमें। आप लोगों के बगैर कैसे मैं मंगनी कर सकता हूँ? अरे चुगताई मियाँ, आज तो यूं लग रहा है कि वाकई सूरज कहीं शुमाल या जुनूब की तरफ से निकला है। छोटे नवाब साहब, बाहर जाके देखिए कहीं आसमानों पे मछलियां तो नहीं उड़ रही। हाँ, देखिए तो सही, कहीं दरख्तों की शाहों पे भैंसों ने घोंसले तो नहीं बना लिए। अरे मियाँ चुगताई, और इतना मेहरबान। चुगताई मियाँ कहीं अल्लाह ना करे डॉक्टरों ने जवाब तो नहीं दे दिया। लतीफी साहब,
मुझे एहसास हो गया है कि हम साए होते ही मां जाए हैं। अगर तुम कोई ऐसी बात कर भी देती हो तो मुझे खामोश रहना चाहिए। देखा देखा, मैं तो पहले कहता था कि चुगताई साहब दिल के बुरे नहीं है, वैसे ही देखने में लगते हैं। ओहो डैडी, आपसे नहीं होगी बात, मैं करता हूं। लतीफी चचा, आपको तो पता है ना कि पिछले बाजार में हमारा प्लाजा बन रहा है। वही जो आपने 2-2 फुट आगे निकाल लिया हुआ है। लतीफी साहब, ये मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि हमसे एक फ्लोर ज्यादा बिक गया है। वो जितने फ्लोर बनाने की हमें इजाजत मिली थी, वो गिनती में गलती हो गई, हम एक फ्लोर ज्यादा बेच बैठे हैं। चुगताई साहब, इसमें क्या परेशानी है? जो फ्लोर ज्यादा बेच बैठे हैं उन लोगों के उनके पैसे वापस दे दें। ओ जी, ऐसे कैसे पैसे वापस कर दें? अब तो इस मसले का हल लतीफी चचा ही कर सकते हैं। लो बताओ, हम कैसे हल कर सकते हैं? भाई हम नवाब हैं, कोई राजमिस्त्री थोड़े ही हैं। मेरे चाचू, वो जो आपके कजन एलडीए में लगे हुए हैं, अगर आप उनसे कह के ये हमारा मसला हल करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। फ्री में नहीं, उनको चाय पानी भी दी जाएगी और एक शानदार दावत भी। चलो महल्लेदारी है, कर दो काम जो हो सकता थे। तो वो दावत वाली बात पक्की है? देखिए मियां, हम साफ बताए देते हैं, हम नवाब लोग हैं, हमको ये चाय पानी वाले लोग नहीं हैं। अगर हमें ये बात जायज लगी तो फिर हम उनसे कह देंगे, वरना नहीं कह सकते। साफ बताए देते हैं हम। बहुत शुक्रिया चचा, बहुत शुक्रिया। भाई अभी ताजा ताजा आप लोगों का नमक खाया है। ओ साहब जी, गैस नहीं आ रही, चाय नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ गैस को? मेरा ख्याल है कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर? वो तो गैस की चूल्हा है। अरे मैं भी कहूँ, सारा दिन गैस का प्रेशर क्यों नहीं बनता? आप लोग गलत समझे हैं, वो कंप्रेसर नहीं सिलेंडर कहना चाह रहा है। नहीं नहीं साहब जी, सिलेंडर नहीं, कंप्रेसर। और चाची जी, वो कहना चाह रहा कि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं ठीक चल रहा, 2-3 से कंप्रेसर। ओ नहीं नहीं साहब जी, गैस खिंचू। व्हाट्सएप खिंचू? लो बताओ, हम सारा दिन घर में बैठ के गैस के महकमे को सलवाते सुनाते रहते हैं। और हमें क्या पता है, आस्तीन का सांप तो हमारे घर के बिल्कुल साथ ही बैठा है। 2 दिन तो शलजम गोश्त कौन तो बैठे हैं ऐसे। ताई साहब वैसे है ज्यादती। ओ यार, है गल नहीं है। और गल क्यों नहीं है? 3 दिन से छोटे नवाब साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। यकीन मानिए, हम इनको खाना तक नहीं खिला सके। बेचारे भैंस के चारे में से कच्ची छलियां निकाल निकाल के खा रहे हैं। ये तो हर दूसरे मोहल्ले में हो रहा है और लोग हुकूमत को या गैस के महकमे को कोस रहे हैं, जबकि वहां पर कोई ना कोई खिच्चू लगाकर गैस को जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखिए तो सही, यकीन मानिए, सारा दिन घूंघट निकालिए, सारा दिन घूंघट निकाल के तो चूल्हे को देखती रहती हैं। हमने कई दफा कहा भी है कि क्यों घूंघट निकाला हुआ, चूल्हे ने कौन सी मूंछें रखी हुई है। कह दिया नवाब साहब, हमने घूंघट नहीं निकाला हुआ, हम तो मुंह पे कपड़ा रख के रो रहे हैं। हमें शर्म आ रही है, छोटे नवाब साहब तशरीफ लाए हुए हैं और हम उनको एक दफा भी दाना दुनका नहीं डाल सके। मेरा मतलब है, एक भी दफा उनकी खातिर तो आजो नहीं कर सके। वाले दफा हो जाओ अंदर, क्यों नवाब साहब को तंग कर रहे हो? रहने दीजिए, रहने दीजिए। बाला साहब, आप तशरीफ रखिए, आपकी भाभी चाय बना लाती हैं। नहीं लतीफ साहब, ये बात नहीं है। जाओ मट्टी के तेल के चूल्हे में चाय बना लाओ। चले गए। आ रही है लतीफ साहब, आ रही है चाय। अरे पास रखो अपनी चाय, हम नहीं पीते तेल के चूल्हे वाली चाय, उसमें तो बदबू आ रही होती है। अल्लाह का ये शुक्र है, हमने अपने एलडीए वाले कजन को इनकी नाजायज सवारिश नहीं कर दी। संभाल के रखिए। चले आइए नवाब साहब, चलिए। नहीं बात सुनिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बैठिए। हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हमारे नवाब साहब का पर टूट जाएगा। छोड़ दीजिए, चल के आगे लगिए। चलिए, हम नहीं पी रहे, आप बात तो सुनिए। बस नहीं पियेंगे। लतीफी साहब, नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी बड़ा भाई आबू कह देते थे, जाओ टीवी का अल्टीना ठीक करके आओ, तो जैसे तैसे हौसला करके चले तो जाते थे, मगर वापसी तो जड़ी स्पीड हुंदी सी ना। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन,
आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में या अपनी गली के अंदर सुना होगा कि साड़ी ते कुड़ी ने जिन चंबड़े ਹਾਏ या साडे मुंडे दे उत्ते जिन दा साया है। ਹਾਂ अगर आप इस चीज पे बिलीव नहीं करते तो आप बेशक गोगे से गवाही ले सकते हैं क्योंकि गोगे ने मुझे खुद बताया कि मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ मेरी सास कहती है मुंडे ने जिन चंबड़े ने। और फिर हमारी भाभी कहती है कि माँ जी ना डराने वाली गल्लां करया करो। तो आगे से इसकी सास कहती है कि पुत्र जिन्ना है खांदा है आम बंदा खा ही नहीं सकता। जिन ने किसी दिन इसे गलों नास जाना कि खांदा ए वे ते ना मेरा लग जाना। सो नाज़रीन, ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में या हमारे इलाकों में ही ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बातें मशहूर होती हैं कि इस कोठी च जिन ने, ये आसेबजदा घर है या फलाने बंदे के ऊपर जिन का साया है। अभी आपको सुनाता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जिन्नात किस लेवल पे लिविंग कर रहे हैं। जापान की खातून वजीर आजम ने मुबैना तौर पर आसेबजदा समझी जाने वाली सरकारी रिहायशगाह में रिहायश इख्तियार कर ली। इस रिहायशगाह के बारे में मशहूर है कि यहाँ 1 सदी कबल के जापानी फौजियों की रूहें भटकती हैं। अच्छा और इस इमारत में माजी के एक वजीर आजम को भी कत्ल किया जा चुका है। ਹਾਏ बड़ी दलेर खातून है फिर भी उच्च जाके रहने लग पई। जाहिर है ਤੁਹਾਡੀ गली च भी तो लोग ही रहन दे ने। यार वो अपने अपने घर रहंदे ने, मेरा उन्हां दा की तलक। नहीं, मैं वैसे ही फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखे ये जो वजीर आजम है जापान की खतून है, हालांकि आसेबजदा बिल्डिंग का सुनकर तो वैसे ही शौकिया तौर पर खवातीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ਹਾਏ यार खवातीन तो किधर रह गए, मर्द हजरात भी हल्की सी ठा की आवाज भी आए तो बंदे के मुंह से खाम खा चीख निकल जाती है। और अगर सच्ची मुच्ची कुछ नजर आ जाए तो बात सिर्फ चीख के निकलने तक ही महदूद नहीं रहती, ਹਾਏ त्रा भी निकल जाता है और थरा भी निकल जाता है। जिन का बड़ा खौफ हुंदा जी। हुणे कह दियो जेम्स बॉन्ड तेरे पीछे जिन ने। यार मैं फजूल बात ना करो, इस वक्त मैं खबर सुना रहा हूं, इस वक्त ना डराओ मत। देखो कैसी दलेर खातून है, क्या टारियन तबीयत पाई है इसने। ਹਾਂਜੀ देखो ना जरा जिन्नों भूतों से अकली उधर निपट रही है। अच्छा जिस तरह हमारे शायर सैयद सलमान गिलानी साहब का एक कथा है, कल मैंने अपने दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। पंगा तो जानबूझ के खुद जिन ने है लिया। लिहाजा अगर आसेबजदा इमारत में वह खातून वजीर आजम रुकी हैं जी तो जिन्नात में तो तशवीश की लहर दौड़ गई होगी। बल्कि मुमकिन है कि 1-2 जिन्होंने डराने की भी कोशिश की हो और वजीर आजम ने वहीं से छठवीं जुती मारी हो और जिन बेचारा 2 दिन अपनी पुड़पुड़ी सेकता रहा हो। तो यार सिर्फ हौसला करने की बात होती है। मैंने भी सुना था कि एक होटल में जिन है, मैं 2 हफ्ते रहा हूं जाके। थोड़ी सी तस्हीह कर लें, आपने बाद में सुना था, क्योंकि आपके ठहरने के बाद ही तो ये गल मशहूर हुई थी कि इस होटल में जिन है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿੰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਹੋ। ਉਹ ਐਸਾ ਡਰਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਣਾ ਨਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਚਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ मुजफ्फर ने भी जिन चंबड़िया 1.5 मिनट बाद दौड़ गया। क्यों? उन्हें कहा इत्थे तो रहने लई जगह ही कोई नहीं। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਚਮੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਗੋਗਨ ਵੀ ਜਿੰਨ ਚਪੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ बेचारा पसीना साफ कर दिया नसे। यार आप लोग पड़े हुए हैं जुगत पानी में, आपको पता नहीं जिन का खौफ कितना होता है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम छोटे छोटे थे तो अम्मी किसी वक्त कहती थी ना, जाओ तो छत तो कपड़े ला के ले आओ। ਹਾਂਜੀ या कभी बड़ा भाई आबू कह देते थे जाओ टीवी का अल्टीना ठीक करके आओ। ਜੀ तो जैसे तैसे हौसला करके चले तो जाते थे, मगर वापसी तो जड़ी स्पीड हुंदी सी ना, इस स्पीड से नीचे आते थे कि ये जो चीन ने बुलेट ट्रेन शुरू की है ना, ये मेरी उसी स्पीड को देख के शुरू की।
और यकीन मानो अली मुमताज साहब, जब मैं छत से वापस आता था ना अल्टीना ठीक करके जी ते 3 पौड़ियां हले रहिंदियां सन ते मैं छलांग ला देंदा। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले में एक गोगा टाइप बच्चा होता था, वो रात को सीढ़ियां उतरते हुए लाजमन गिरता था। वाह वाह, सही बात है, अगर गोगा टाइप बच्चा खुद न ना गिरे तो सीढ़ी जरूर गिर जाती। अच्छा, ये सिर्फ जापान की वजीर आजम ही बहादुर नहीं, स्वीडन की मलका का भी बयान पूरी दुनिया को हैरान कर गया था। उन्होंने भी कहा था कि हमारे शाही महल में भूतों का बसेरा है मगर मुझे डर नहीं लगता। इसीलिए फिर स्वीडन के बादशाह ने ये अर्ज किया था, बेगम नू जे चंबड़ी डैन ते टेंशन का दी, भैन दे गल ना लगी भैन ते टेंशन का दी। देखो ऐसी दलेर है ये स्वीडन की मलका, कहती है कि हमारे घर में हमारे साथ छोटे छोटे दोस्त रहते हैं जिन्हें लोग जिन भूत कहते हैं। उन्होंने दोस्त कहन डई, इसका खामद ने सही शेर अर्ज किया है, भैन दे गल ना लगी भैन ते टेंशन का दी। अच्छा, ये इसलिए सारी चीजें इकट्ठी करके लाया हूं कि अपने नायरीन को, बच्चों को ये सुना सकूं। जी जी इनसे डरना नहीं चाहिए। ये बड़े 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 लोग जो हैं, बादशाह और वजीर आजम, ये वो हाँ जी वो भी जिन्हां नाल आमना सामना करते रहते। हाय अच्छा, इसी तरह अमेरिकी मीडिया स्टार जो है काइली जेन्स, जी उसने अपना घर आसेफजदा करार दे दिया है। अच्छा यानी देखो जरा खवातीन किस हद तक बहादुर हैं कि बता भी रही हैं कि हमारा घर आसेफजदा है, लेकिन फिर भी शेर दियां बच्चियां डटियां ने कि जाना है तो जिन जान, असी क्यों जाइए। या शेर दियां बच्चियां या बगैर मेकअप तो फिरदियां। यार शाहज़ेब, बहुत बुरी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो मलकाएं हैं और जो ये मॉडल है काइली जेन्स, ये बगैर मेकअप के चढ़ेल लगती है। यार अगर आपने इसी तरह ही ब्यूटी पे ही सारा सेगमेंट करना है तो मुझे फिर इजाजत दे दो। नहीं, प्लीज ऐसे ना करें, हम जिन्नों भूतों पे कर रहे हैं सेगमेंट, ब्यूटी पे नहीं कर रहे। आई एम सॉरी करो। सॉरी सॉरी गौरी साहब, तुम्हें पता नहीं है उनकी स्किन का मसला है। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, ये सिर्फ निके निके मुल्कों का मसला ही नहीं है। जी जी अमेरिका का जो दूसरा सदर था ना, जॉन एडम, हाँ जी उसकी बेगम ने भी ये कहा था कि ये व्हाइट हाउस के अंदर जिन्नात का साया है। उसने कहा मैंने खुद देखा है, एक भूत मेरे पास से गुजरा है, हाय। और उसने मुझे ये भी कहा कि हेलो भाभी। तो फिर उसने आगे से क्या कहा? जो खवातीन कहती हैं, परे मारा उतरे या नाम राधा। यार वो अमेरिका की खातून है। अब भाई जी, जब जिन नजर आए ना तो खतून भावें अमेरिका की हो, भावें चिल्ली की हो, भावें पाकिस्तान की हो, और फिर पंजाबी ची गाला कट दी है। अच्छा, पाकिस्तान से याद आया, हमारी जो बड़ी मारूफ अदाकारा है मदिया रिजवी, हाँ जी उनका भी कहना है कि मैं और मेरी फैमिली काफी अरसे से जिन्नात की फैमिली के साथ रह रहे थे। हाँ, उन्होंने तो बताया था कि मेरे शौहर को कई दफा उनसे मार भी खानी पड़ी। हाय फिर मेरे शौहर ने एक दिन जिन्नात के साथ मीटिंग की। यार तुम भी मैनू कुटन आ जाते हो, पहले मेरे साले घट ने। इंसानी साले ही नहीं बाज आंडे, उतो जिन्नाती साले भी मेरे को आ जाते हैं। इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे कभी ससुराल की तरफ से मारपीट नहीं हुई। नहीं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे ससुराल बड़े खुदा तरस हैं। भाई मेरी इज्जत कर देने। यार बंदा खुदा तरसी में इज्जत करता है। जेम्स रोड में चूंकि पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। माशाल्लाह, किस दरख्त पे आपकी रिहाइश है? अच्छा जेम्स बॉन्ड ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिंदे ने ना दरख्त पे बैठ के टांग चुंझा ना आर पार किया होता है। यार मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा अक्सर जिन्नात के साथ आमना सामना होता रहता है। आपको तो जिन देख के लाजमन कहते होंगे एक्सक्यूज मी। बल्कि जिन्नात दूसरों को भी कहते होंगे कि यार इधर ही आ जाओ, हमें साढ़े ते बुद्धा ही ना पै जाए। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक खौफ है, कुछ भी नहीं कहते जिन्नात, गुजर जाते हैं मेरे पास से। वाह जी वाह बल्कि अपने बच्चों को भी संभालते होंगे, इधर हो जा बेटे, ये चंबड़ गया तो लथना भी नहीं। फिर जिन्नात के बच्चे पूछते हैं कि अम्मी इसका नाम चिंगम है। अली साहब ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं,
मैंने तो एक जिन बोतल में बंद किया हुआ है। वाह वाह वाह। एक दिन गोगे ने ढक्कन खोल के बोतल में से जिन निकाला था। अच्छा उसने इससे पूछा क्या हुक्म है मेरे आका। क्या? इसने कहा यार कोई हो जा बंदोबस्त कर, तेरी परजाई ते मेरी इज्जत करनी शुरू कर। तो फिर जिन भज के फिर बोतल च वड़ गया। उन्होंने मुंह बाहर कट के क्या गोगे हुन जरा ढक्कन टाइट करके बंद करी। एक दिन फिर एतवार से संडे से छुट्टी सी ते गोगे ने बोतल खोली अच्छा। ते निकलिया कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका। गोगा कहंदा यार मैनू किते ना मकान लै दे। जिन कहंदा तैनू मकान लैन देन जोगा हुंदा ते आप मैं बोतल च रहिंदा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर ये रमजान साहब के गांव में तो चॉकलेट मिलती ही नहीं है, ये फिर भी इतने मोटे हैं। चलो चॉकलेट नहीं मिलती तो गांव में छटाला तो मुफ्त मिल जाता ना। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बच्चा, जवान, बुजुर्ग हर किसी को ना सिर्फ पसंद है बल्कि इसे पाकर बहुत खुश भी होता है। लेकिन जानवरों के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, बल्कि सजा है। सर अगर इंसान होना शर्त है तो बोलने से पहले हाजिरी लगा ले ताकि इंसान अलहदा हो जाए और बाकी चीजें अलग हो जाएं। हाय। भाई इस तरह की फजूल बातें क्लास में नहीं करें। ये बताएं कि कुछ समझ में आया किसी को कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? हैं हसी बुझना ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। हाय। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਲੀ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਸਕਣਾ। ओह। लो, इतनी सी बात है। इसी तुम्हारी ख्वाहिश में आज का टॉपिक भी छुपा है। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेवरेट चीज चॉकलेट के बारे में। सर जी चॉकलेट तो मुझको भी बड़ी पसंद थी, मगर अम्मी खाने नहीं थी देती। वो कहती थी इसके साथ दांतों को कीड़ा लग जाता है। हाँ, स्कूल जाते हुए कभी कभी वालिद साहब मुझको चॉकलेट ले देते थे और फिर उसके बाद कहते थे अपनी माँ को ना बताएं, फिर वो नाराज होगी। वैसे तो डॉक्टर्स और वालिदैन ये कहते हैं कि चॉकलेट दांतों को खराब कर देती है, बंदा मोटा हो जाता है, शुगर भी हो जाती है। लेकिन साइंसी तहकीक से ये पता चला है कि असली चॉकलेट डार्क चॉकलेट है जिसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। अलबत्ता जो मिल्की चॉकलेट है इसमें मीठा इतना भरा गया होता है कि ये नुकसानदेह होती है। सर ये रमजान साहब के गांव में तो चॉकलेट मिलती ही नहीं है, ये फिर भी इतने मोटे हैं। चलो चॉकलेट नहीं मिलती तो गांव में छटाला तो मुफ्त मिल जाता ना। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। हाय। भाई ये चॉकलेट की तारीख तो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। कदीम जुबान में चॉकलेट को थ्यूब्रामा ककाओ कहा जाता था, जिसका मतलब है देवता का खाना। अच्छा। 5000 साल पहले वाकई ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਓ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। भाई द्यो नहीं, देवता का खाना, फूड ऑफ गॉड कहा करते थे लोग इसे। वैसे बहुत ही फजूल बात किसी वक्त आप कर देते हैं अमानत साहब। हाय। वो देवता का खाना कह रहे हैं, तुसी भज भज के अपनी फैमिली अल बनन डे हो। ओ भाई हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। वखरे वखरे रहा करो, किसे ले गर्मी ज्यादा पई ते किधरे मेल्ट हो के जोड़ी ना जाना। अच्छा अच्छा, सुने सुने, ये दरअसल ककाओ दरख्त के बीज हैं जिन्हें कोको कहा जाता है। अच्छा जी, चॉकलेट बनाने के लिए किसान बीज निकालकर उनको सुखाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें रिफाइन करके पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, जहां पर फिर इन्हें साफ किया जाता है और साफ करने के बाद रोस्ट और ग्राइंड करके मजेदार चॉकलेट बनाई जाती है। बड़ी खजल खराबी है जी, एवं तो नहीं चॉकलेट इतनी महंगी हो गई। हाँ। ओ भाई बख्तियार जी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, एक जमाने में इन बीजों को दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अल्लाह अब मेरे सिर दे च बड़ी दर्द होन रही है, मैनू एक डब्बा चाकलेटा दा मंगवा दियो। तू कोई लक्कड़ दा डब्बा फड़ के तेरे सिर च ना मारिए। यार अब सबने अगर इसी तरह झगड़ना है तो मैं क्लास बंद कर दूं? ना ना टीचर बेटे, खुदा का वास्ता है क्लास ना बंद करना, मेरे कैरियर का मसला है, मैं पढ़ना चाहता हूँ यार, खुदा के लिए मैं तरक्की करना चाहता हूँ यार।
ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਪੀਡ ब्रेकर बने ਆ। तो सुने यार, इन बीजों को इसलिए दवा में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये कहा जाता था, माना जाता था कि इसमें मौजूद अज्जा इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। अच्छा। बल्कि साइंस भी अब इस बात का एतराफ कर चुकी है कि चॉकलेट में कुदरती तौर पे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म और जहन के लिए फायदेमंद हैं। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਆਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਣ ਕਰ। अच्छा, एक और तारीखी दावा है कि 16वीं सदी में एस्टेक बादशाह दिन के 50 कप चॉकलेट के पी जाता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि इसे खुदा का खाना समझा जाता था, लेकिन दूसरी वजह यह भी थी कि उस वक्त चॉकलेट मीठी नहीं बल्कि कड़वी होती थी, और इतनी कड़वी कि इसे पीना एक कारनामा समझा जाता था। फिर महंगी भी थी, जिसकी वजह से इसको स्टेटस सिंबल समझा जाता था। सही सही। अब बादशाह 50 कप रोजाना के पी के अपनी ताकत और अपने स्टेटस का मुजाहिरा करता था। इस बादशाह का नाम एस्टिक था जी? नहीं जी, एस्टेक मेक्सिको की पुरानी तहजीब और सल्तनत का नाम था, और स्पेन के कब्जे के बाद इसको मेक्सिको का नाम दे दिया गया। अच्छा, जिस तरह मुझे गांव में बग्गा बग्गा कहते थे, शहर आ गया मेरा नाम बख्तियार हो गया। हाय। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਸਾੜ ਬਣਾ। अच्छा जी, स्पेन के कब्जे के बाद चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो कहा यह जाता है कि स्पेन ने पूरी दुनिया में चॉकलेट को मुतारिफ कराया। भला ये बनी पहले मैक्सिको च ते मुतारफ फिर स्पेन ने कराया। जी हाँ, लेकिन असल शोहरत इसे तब मिली जब 1615 में स्पेन की शहजादी एना ने फ्रांस के बादशाह लुई 13 को शादी के मौका पर चॉकलेट तोहफे में दी। अब पूरी दुनिया च रौला पै गया होना कि देखो कुड़ी ने विआह वाले दिन को सोने दी मुंदरी तोहफा देने दी बजाय उन्हें को काली जी टिक्की दे छड़ी है। अच्छा जी, फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट हर वक्त अपने पास चॉकलेट रखता था। क्यों जी, वो स्कूले पढ़ता सी? बादशाह सी ना, बादशाह तो कट्ठे ले लेंदा होना है। भाई उसका कहना था कि चॉकलेट इंसान को चुस्त और चाको चौबंद रखती है, जी। और उसका यह भी मानना था कि एक फौजी राशन के थैले पर चलता है, मगर मैं अपना पेट चॉकलेट से भरा हुआ रखना पसंद करता हूँ। अल्लाह करे आज का ये शो आपकी चाची देख ले, क्योंकि वो मुझे पूछती है कि आप क्यों चॉकलेट इतना पसंद करते हैं। हाय। आज उन्हें पता लग जाएगा कि हर बादशाह चॉकलेट पसंद कर दे। टीचर बेटा चॉकलेट दी रोटी भी बन जाती है। लो। शाबाश यार, तेन बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। कच्ची बाती दे लोग क्यों दाखिल कर ले टीचर साहब? ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ना कह देना कि चॉकलेट का हलवा भी बन रहा है। और भाई आप सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैं फीस देता हूँ, नॉलेज लेना मेरा हक भी है। तो नॉलेज ले ना, अलामे तनाना ले। बस 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 रमजान साहब, चॉकलेट से रोटी तो नहीं बनती, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि 2011 में बरतानिया की एक कंपनी ने 6 टन वजनी चॉकलेट बनाई थी। लो बनाई भी उस मुल्क च गई है जिथों दा इहदा वीजा ही नहीं लगना। अच्छा, एक और मजेदार बात सुने। 4000 साल पहले कोको के बीजों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी वर्थ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ 100 बीजों के एवज एक गुलाम खरीदा जा सकता था। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਕਾ ਦਾ ਭਾਣ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਟਾਸ ਵੀ ਕੋਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੇ ਲੋਕ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਕੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਕੋ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। अच्छा, अब यह भी सुने कि चॉकलेट की पहली फैक्ट्री 1728 में बर्तानिया में लगाई गई थी, और 1847 में पहली चॉकलेट बार बनी थी। इससे पहले तो इसी तरह था कि हम जैसे खोया खरीद के लाते हैं या दूध दही बर्तन में डाल के लाते हैं। लो तो बर्तन में डाल के चॉकलेट कहते थे कि पा थोड़ी जी मलाई भी पाई। इसकी कहां से भलाई आ गई? वो दही या दूध की होती है। अच्छा अच्छा, माफी चाहना, मैं बर्तन तो सोचे। अच्छा, एक बरतानवी हलवाई था जोसेफ फ्राई।
पहली बार उसके जहन में ख्याल आया कि इसकी पैकिंग करके भी इसको बेचा जा सकता है। तो फिर उसने उसके बार्स यानी कि टुकड़ियां बनाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जोसेफ हलवाई सी जिन्हें पहली री चॉकलेट दे बार बनाए। शुक्र है तेरा मालका, किसी गरीब बंदे ने भी कोई चीज याद की थी। हाय ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। अमानत साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਨ ਤੇ ਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। सर जी, क्लास में इस तरह की बातें होंगी तो मुझे भूख लग जाएगी, मैं छुट्टी पे चले जाऊंगा। अच्छा जी, मत करें इस तरह की बातें। चॉकलेट 1850 तक बगैर किसी मिलावट के इस्तेमाल होती थी। जी। फिर उसके बाद बरतानिया और हॉलैंड ने उस पर मुख्तलिफ तजुर्बे किए और 1875 से चॉकलेट जो इसकी मौजूदा शक्ल है यानी कि मीठी और मिल्की, उसमें मुतारिफ करवाई गई। 1875 में ये मीठी चॉकलेट बनी थी। ओ माय गॉड, मैंने 150 साल चॉकलेट मिस की है। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में हर साल 75 लाख टन यानी कि 6 अरब 80 करोड़ 38 लाख 85,550 किलो चॉकलेट खाई जाती है। बल्ले बल्ले। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਕਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਫੜੀਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੇ। अच्छा सुने, दुनिया भर में 67% कोका बीजों की पैदावार अफ्रीका में होती है। जी। दुनिया में ककाओ के सबसे ज्यादा बागात घाना और आइवरी कोस्ट में हैं, जहां से दुनिया की 60% चॉकलेट हासिल की जाती है। अच्छा शाबाश, ते आ पाकिस्तान च सिर्फ बेर ते संघाड़े ही हुंदे ने। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आज आपको मैं चॉकलेट के बारे में बात कर रहा हूं। कोका की फली में औसतन 40 बीज होते हैं और 1 पाउंड चॉकलेट बनाने के लिए तकरीबन 400 बीजों की जरूरत होती है। अच्छा और एक दरख्त में सालाना 2500 बीज पैदा करने की सलाहियत होती है। सही। सर जी बस कर दें, बस कर दें, मेरे मुंह में तकरीबन 10 लीटर पानी बन चुका है। सर जी क्लास जारी रखें, आज इसको इसी के मुंह के पानी में डुबो के मारना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गरम आने। ये तुम आवाज सुनने के लिए नहीं इंतजार करते, आवाज लगाने के लिए इंतजार करते हो। अच्छा जी, सर्दियों का मौसम है और साल भी बदला है और मीम्स बनाने वालों ने सर्दियों के मौसम के हवाले से और नए साल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स बनाई हैं। जाहिर है जी, ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट लोग हैं, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास इसी हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग मीम्स थी मौजूद, मैंने सोचा आपके साथ और नाजरीन के साथ शेयर की जाए। जी जरूर दिखाएं जरा, इस हवाले से तो हमें भी दिलचस्पी होगी। ये पहली मीम देखिए। लो जी, हुकूमत ने सर्दी से बचने के लिए जिन बच्चों को छुट्टियां दी थी, जी वो सब अपने पूरे टब्बर के हमरा कालाम और मरीज सर्दी लगवाने पहुंचे हुए हैं। बात तो वैसे मैं माफी चाहता हूं, इस बंदे ने करोड़ रुपए की। हाँ जी बिल्कुल। देखो जरा, बच्चों को छुट्टियां इसलिए देते हैं स्कूलों वाले कि बच्चे ज्यादा ठंड में स्कूल आए तो अल्लाह ना करे कोई ठंड ठुंड ना लग जाए, कोई बुखार ना चढ़ जाए। हाँ। तो माँ प्यो बच्चे लैके मरी ते कलाम ते कगान चले जाते। वाह बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, कुछ खुदा का खौफ करें, मरी में या नारायण कगान में कोई मेडिकल सर्दी तो नहीं ना पड़ती। हाँ जी अच्छा जीजी, मुझे कभी कलाम में स्वात में मुझे सर्दी नहीं लगी। क्यों जी? मैं जाता ही जून में हूं। अच्छा, ये अब दूसरी मीम देखें। सर्दी के मौसम में इश्क, प्यार, वफा, वादे, चांद सा चेहरा सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। हाय, हाय, हाय। और लाइमन इस बंदे ने ये मीम उस वक्त लिखी है जब ये उबला हुआ अंडा छील रहा था। और जब इसने उसको लिमक और काली मिर्चें लगा के मुंह में डाला है ना, तो
तो इसने साथ खुद ही वाह वाह भी किया। अजीजी, मैं तो सारा साल इंतजार करता रहता हूँ सर्दियों का, सिर्फ ये आवाज सुनने के लिए, गरम अंडे। ये तुम आवाज सुनने के लिए नहीं इंतजार करते, आवाज लगाने के लिए इंतजार करते हो। अच्छा अजीजी, ये गलियों में तो बिकना बाद में शुरू हुए। मुझे याद है कि बचपन में घर वाले बच्चों को और घर के दीगर अफराद को भी बाकायदगी से उबला हुआ अंडा खिलाया करते थे ताकि कहीं उनको ठंड न लग जाए। अब बिल्कुल सही बात है, और बहुत से जतन किए जाते थे सर्दी को दूर करने के लिए जी। मगर ये जो है ना जी अपना थैला, ये कहता है कि मुझे उबला हुआ अंडा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। मैं आवाज ही लगाता हूँ ना तो मेरा जिस्म गर्म हो जाता है। गरम अंडे। वाह अली साहब, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਅੱਬਾ ਦੋ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। वैसे ये उबला हुआ अंडा जो है इससे महंगाई का लेवल भी चेक हो जाता है। देखो ना जरा कभी 2 रुपए का विकदा हुंदा सी, हुण 50 रुपए का विकण डे। चलें जी, अभी अगली मीम देखते हैं। बहुत अच्छे, थैले की फोटो अच्छी है। जी लिखा हुआ है, जितनी ठंड पड़ रही है इसकी कदर करें, 4 माह बाद इतनी ठंड 80,000 महीने में मिलनी है। यार वैसे बात तो इसने बहुत खूब की, बहुत आला बात की है। उसके एक्शन से ही पता लग रहा है कि कोई दानिश्वर है। ਯਾਰ ਇਹ ਥੈਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਦੇਖੋ क्यों जी? ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं वैसे बात बड़ी कमाल है जी। ये 4 महीने सर्दियों के गुजरने आगों अन्ने वाह गर्मी पैनी शुरू हो जानी। हाय हाय हाय। ते ਇਹੋ ਹੀ सर्दी सानू 80,000 रुपए महीने च पैनी। अगली मीम देखो। लजी ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई बाय भी बोले तो चाय सुनाई देता है। वाह 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 वाह, सर्दियों के बेहतरीन साथी गरम अंडे और चाय। हाय। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 2 ਕੱਪ ਯਾਰ। और ये पति तेज रखी। मैं सर्दियों में ना गर्म अंडे पे इंतजार करता हूँ, हाँ, क्योंकि चाय से मेरी स्किन खराब हो जाती है। पुलिस 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 पुलिस। अब ये अगली मीम देखो। ठंड बढ़ने लगी है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पूछने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत खूब, वाह वाह। बहुत आला यार, वाह वाह वाह। क्या बात। हाय 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 हाय, इस मीम से माँ भी याद आ गई। हाय। सिर्फ अम्मा ही दलेरी के साथ बच्चे का नाक पूछ लेती है, वरना दूजे तो कहते नहीं किदा आया इन्हू बाहर ले आओ। ਗੋਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਛੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। यार आप लोगों ने कौन सा जेबों में हैंगर चीफ रखे होते थे? ओके, किसी और तरह बदला लो, हैंकर चीफ मत कहो। यार वो अगर कह रहे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? यार अजीजी इसको नहीं सूट करता, शो खराब होता है इस तरह। ਯਾਰ ਗੋਗਾ ਹੈਂਕਰ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਹੈਂਕਰ ਬੀਫ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। यार अगली मीम सुने आप, ये देखिए। ठंड से बचने का आजमूदा इलाज, 50 ग्राम मलेठी, 10 लौंग, 20 ग्राम सूंठ, थोड़ा सा शहद और देसी घी। जहां रखा है रहने दें, बस रजाई से बाहर ना निकले। वाह रे वाह। क्या कहने, यानी पूरा नुस्खा भी दसता है तो बचत भी करा देती है। मेरा मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक बात है, तो पहले ही रजाई च बन जाओ, जरूर इन्हें पैसे खर्चने। जी जी, अब रजाई के हवाले से गोगे को कुछ कहना है तो बता दें। हाँ, गोगे से याद आया, गोगा सर्दियों में रजाई लेके लेटा होता था ना, ते नाल दी हमसाई आके पुछदी हुंदी सी, "ए भैन जी कनक सटा लई जे?" और यार बस करो, अगली मीम सुने आप, ये देखिए। जो लोग रोना डाल रहे थे कि ठंड नहीं पड़ रही, उम्मीद है अब उनको ठंड पड़ गई होगी। वाह रे वाह। हाय हाय। बिल्कुल सही। कई कह रहे थे अभी 5-6 मिनट आती है ये सर्दी।
हाँ मैं कहता हूं जी कि गर्मियों में बिजली का बिल देख के हर शख्स ये सोचता है कि सर्दियां कदों आणगीਆਂ हाय ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਠੰਡ ਇੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ अच्छा, वैसे कराची वाले महफूज हैं, वहां पर इतनी ठंड नहीं होती। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया वाले भी सर्दियों में महफूज होते हैं जी हाँ। उधर जब हमारी गर्मी आती है उधर फिर सर्दी शुरू होती है जी अली साहब मेरे तो बेटे ने आगे कहा कि पापा मैं मैट्रिक में फर्स्ट आया हूं। मैं क्या ठंड पाती हूं पुत्रा, मुझे बुखार चढ़ गया। वैसे ठंड का एक फायदा होता है, इंसान को पता चल जाता है कि घर में कहाँ कहाँ सुराख है। बिल्कुल, ये देखें। नया साल, नए साल की खुशी सिर्फ कंवारों के लिए है, शादीशुदा के लिए सिर्फ साल बदलेगा, साला साली और घरवाली वही पुरानी ही रहेगी। यार क्या फजूल बात की है वैसे से। आई एम सॉरी यार, मैं इस मीम पे बिल्कुल नहीं हंसूंगा। भाई जी घर भी जाना है। मेरा भी इस मीम से कोई तल्लक नहीं। यार क्यों डरते हो ऐसी मीम से? जिसने दिखाई है वो जाने या भाभी जाने। यू आर वेरी राइट। बहाओ रहो जी मीमा सानू की। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।